Hello guys, today we continue some important question related to pumps. Question number 1. In a centrifugal pump casing, the flow of water leaving the impeller is free vortex motion. तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग में फ्लो ऑफ वाटर लीविंग द इम्पेलर, वाटर जो एम्पेलर से लीव करता है तब उसकी मोशन क्या होती है, फ्री वर्टेक्स मोशन होती है। नेक्स्ट, हेड डेवलप्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप डिपेंड्स ऑन इम्पेलर डायामीटर एंड स्पीड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से जो हेड डेवलप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इम्पेलर के डायामीटर और उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है ये। नेक्स्ट, द इफिशियंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मैक्सिमम व्हेन इट्स ब्लेड्स आर बेंट बैकवर्ड। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, जब इसके ब्लेड्स होंगे, जो इम्पेलर के ब्लेड्स होते हैं वो बेंट बैकवर्ड होंगे, पीछे की ओर मुड़े होंगे, तब इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड व्हेन इट्स डिलीवरी वॉल्व इज कीप फुली क्लोज्ड। तो जब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट किया जाता है तब इसका डिलीवरी वॉल्व पूर्णतया बंद रहता है, इसको बाद में ओपन किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन ए पाइपिंग सिस्टम इज मेड अप प्राइमरली ऑफ वर्टिकल लिफ्ट एंड ए वेरी लिटिल पाइप फ्रिक्शन, द पंप कैरेक्टरिस्टिक शुड बी स्टीप। तो जब पाइपिंग सिस्टम में प्राइमरीली वर्टिकल लिफ्ट और वेरी लिटिल पाइप फ्रिक्शन हो तब पंप कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, स्टीप होगी। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 735 वाट। 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 735 वाट के इक्वल होता है। नेक्स्ट, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर यूज्ड टू ऑब्टेन हाई हेड। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ किस लिए किया जाता है, हाई हेड के लिए मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इन ए सिंगल केसिंग मल्टी स्टेज पंप रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड द कैपेसिटी रेटिंग इज टू बी स्लाइटली लोअर्ड। इट कैन बी डन बाई ट्राइमिंग द इम्पेलर साइज टू दी। तो सिंगल केसिंग मल्टी स्टेज पंप रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड, सिंगल केसिंग हो, मल्टी स्टेज पंप हो और जो कि रन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड पे, तो कैपेसिटी रेटिंग इज टू बी स्लाइटली लोअर्ड। तो कैपेसिटी क्या होगी, लोअर कर जाएगी, कम हो जाएगी। इट कैन बी डन बाई, ये किसके द्वारा होता है, ट्राइमिंग द इम्पेलर साइज। तो इम्पेलर के साइज को ट्राइमिंग 3 गुना कर दिया जाए तब इसको डन किया जा सकता है, पूर्ण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए पंप इज हैंडलिंग वाटर एंड इज डिस्चार्जिंग ए सर्टेन फ्लो क्यू एट ए कांस्टेंट टोटल डायनामिक हेड रिक्वायरिंग ए डेफिनेट bhp, द सेम पंप व्हेन हैंडलिंग ए लिक्विड of specific gravity 0.75 and viscosity nearly same as of water would discharge the horsepower required in the above case will be same quantity of liquid। तो अगर पंप की हैंडलिंग, अगर पंप कोई ही हैंडल कर रहा है वाटर को एंड इज डिस्चार्जिंग ए सर्टेन फ्लो क्यू, और एक ये डिस्चार्ज कर रहा है फ्लो क्यू एट कांस्टेंट टोटल डायनामिक हेड रिक्वायरिंग ए डेफिनेट bhp। bhp क्या होता है, ब्रेक हॉर्स पावर को हम bhp कहते हैं। दिस सेम पंप व्हेन हैंडलिंग ए लिक्विड, अगर यही पंप एक लिक्विड को हैंडल कर रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 है और विस्कोसिटी वाटर के नियरली है, then would discharge the horsepower required in the above case will be। तब ये पंप कितना हॉर्स पावर डिस्चार्ज करेगा, इसका डिस्चार्ज फ्लो क्या होगा, तब इसका डिस्चार्ज फ्लो पहले वाले पंप के बराबर ही होगा, सेम क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड होगा। नेक्स्ट, लो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप
implies it is centrifugal pump. लो स्पेसिफिक स्पीड पंप क्या इम्प्लाई करता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होगा। नेक्स्ट, द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वेन एग्जिस्ट एंगल फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी जब सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर की जब वेन एग्जिस्ट कर रहा है एंगल, तो क्या होगी ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होगी। नेक्स्ट, इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द लिक्विड एंटर्स द पंप एट द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल पंप में लिक्विड कहाँ एंटर करता है? सेंटर में एंटर करता है। नेक्स्ट, फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एट हाई प्रेशर फॉलोइंग पंप इज प्रिफर्ड। तो स्मॉल डिस्चार्ज हाई प्रेशर पे कौन सा पंप यूज़ करते हैं? रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ए लिक्विड इन वॉल्यूट केसिंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल वॉर्टेक्स फ्लो। तो मोशन ऑफ ए लिक्विड इन वॉल्यूट केसिंग में लिक्विड क्या होगा, मोशन क्या होगी लिक्विड की सेंट्रीफ्यूगल पंप में? ये होगी हमारी स्पाइरल वॉर्टेक्स फ्लो। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ डॉवेल पिन इन ए पंप और कंप्रेशर सीजिंग ऑब्लिक बियरिंग हाउस। तो किसी पंप में या कंप्रेशर में डॉवेल पेन का यूज़ क्या होता है? तो डॉवेल पेन का यूज़ क्या होता है? टू लोकेटिंग टू मैचिंग पार्ट्स वेरी एक्यूरेटली रिलेटिव टू ईच अदर। तो डॉवेल पिन कहाँ पे होती है? ये किन्हीं दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में लगी होती है जो कि बहुत ही एक्यूरेटली एक दूसरे के पास जो है लगे होते हैं, वहाँ पे डॉवेल पिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए पंप इम्प्लाइज इट इज मिक्स्ड फ्लो पंप। मिक्स्ड फ्लो पंप क्या कहता है? मीडियम स्पेसिफिक स्पीड को इम्प्लाई करता है मिक्स्ड फ्लो पंप। मीडियम स्पेसिफिक स्पीड के लिए मिक्स्ड फ्लो पंप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो ये है डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी हेड इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड का होल ऑफ स्क्वायर, हेड इज प्रोपोर्शनल टू डायामीटर एंड पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। ये तीन हमारे ट्रू हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। नेक्स्ट, द फ्लो रेट इन गियर पंप। गियर पंप में फ्लो रेट क्या होता है? गियर पंप में फ्लो रेट मोर और लेस रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो फ्लो रेट गियर पंप में मोर और लेस रिमेन्स रहता है, कांस्टेंट रहता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। नेक्स्ट, एयर वीजल्स इन रेसिप्रोकेटिंग पंप आर यूज्ड टू reduce एक्सेलरेशन टू मिनिमम। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में एयर वीजल का यूज़ क्यों किया जाता है? एयर वीजल का यूज़ एक्सेलरेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द लिक्विड इनटू द सक्शन पाइप एंड पंप केसिंग अप टू द लेवल ऑफ डिलीवरी वाल्व इज कॉल्ड एज प्राइमिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन लाइन में वाटर की फिलिंग और इसकी फिलिंग डिलीवरी वाल्व में क्या कहलाती है? प्राइमिंग कहलाती है। प्राइमिंग क्यों की जाती है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो एयर रहती है उसको निकालने के लिए पंप की प्राइमिंग की जाती है। नेक्स्ट, गियर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज स्पीड, डिक्रीज स्पीड, चेंज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो गियर का यूज़ किया जाता है पंप में क्यों? स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, या रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी गियर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ ए बियरिंग। तो बियरिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? सपोर्ट लोड। सपोर्ट लोड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
pump transfer the mechanical energy of a motor or an engine into pressure or kinetic energy of a fluid। तो पंप क्या करता है, पंप ट्रांसफ़र करता है मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में। पंप मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 mm, 0.01 मिलीमीटर माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है। नेक्स्ट, हेड डेवलप्ड बाय ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज प्रोपोर्शनल टू डायामीटर। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा जो हेड डेवलप किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग की डायामीटर के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, NPSHA शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन NPSHR। ये ट्रू है। NPSH क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल is always greater than NPSHR, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। तो NPSH अवेलेबल हमेशा ग्रेटर होता है NPSH रिक्वायर्ड से। नेक्स्ट, फॉर पंप ऑपरेटिंग इन पैरेलल, अगर पंप को पैरेलली ऑपरेट किया जाए तो फ्लो हमारा क्या होगा, फ्लो हमारा डबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सैंडाइन पंप आर हाई स्पीड गियर ऑपरेटेड पंप। सैंडाइन पंप्स क्या होते हैं, हाई स्पीड गियर ऑपरेटेड पंप होते हैं। सैंडाइन पंप हमारे वर्टिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। नेक्स्ट, अरेंजमेंट टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ पंप फ्लूइड थ्रू पंप शाफ्ट मैकेनिकल सील। तो पंप की लीकेज को रोकने के लिए थ्रू पंप शाफ्ट क्या यूज़ किया जाता है, मैकेनिकल सील का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, वेन पंप्स आर डिस्प्लेसमेंट टाइप्स ऑफ पंप। वेन पंप्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप होते हैं। गियर पंप्स आर मल्टीपल रोटर टाइप्स ऑफ पंप। गियर पंप्स हमारे मल्टीपल रोटर टाइप पंप होते हैं। ये भी हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप में आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉल्ड सॉफ्ट फुट इन मोटर एंड पंप अलाइनमेंट। तो सॉफ्ट फुट इन मोटर एंड पंप अलाइनमेंट क्या कहलाता है, ऑल फीट्स ऑफ मोटर डज नॉट सिट। ऑल फीट्स ऑफ मोटर डज नॉट सिट हमारा सॉफ्ट फुट इन मोटर एंड पंप अलाइनमेंट कहलाता है। क्वेश्चन है, सेविंग ऑफ वर्क डन एंड पावर बाय फिटिंग एन एयर विजल टू सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.848। तो सेविंग ऑफ वर्क डन एंड पावर, तो वर्क डन और पावर की सेविंग एयर विजल की फिटिंग हो जाने से सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऑर्डर क्या होती है, 0.848 होती है। नेक्स्ट, सेविंग ऑफ वर्क डन एंड पावर बाय फिटिंग एन एयर विजल टू डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। इसी प्रकार डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर विजल की फिटिंग होने पे सेविंग ऑफ वर्क डन एंड पावर की ऑर्डर क्या होती है, 0.392 होती है। नेक्स्ट, ए हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 2 कोएक्सियल रैम्स एंड 2 सिलेंडर्स। एक हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर क्या नॉर्मली कंसिस्ट करता है, 2 कोएक्सियल रैम एंड 2 सिलेंडर को ये कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनसाइडर डायामीटर ऑफ द SKF बियरिंग, SKF 7311 बियरिंग। ये हमारी होती है 55 मीटर। क्या होती है, 55 मीटर। इनसाइडर डायामीटर ऑफ SKF 7311 बियरिंग की इनसाइडर डायामीटर 55 mm होती है। नेक्स्ट, what is the function of API plane 11, API plane 11 in centrifugal pump machine seal? Seal faces are lubricated by pump। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में API प्लेन 11 के तहत मैकेनिकल सील क्या होती है, मैकेनिकल सील फेसेस आर ल्यूब्रिकेटेड बाय पंप।
सील के जो फेसेस होते हैं वो ल्यूब्रिकेटेड रहते हैं पंप के द्वारा। एपीआई प्लान क्या होता है? एपीआई हमारा अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के द्वारा प्लान होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के द्वारा, पंप्स के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ बीईपी इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप में बीईपी क्या है? बीईपी हमारा बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट है, बेस्ट इफिशियंसी पॉइंट है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थ्रस्ट बियरिंग? थ्रस्ट बियरिंग का फंक्शन क्या होता है? थ्रस्ट बियरिंग का फंक्शन क्या होता है? थ्रस्ट बियरिंग कीप द रोटर, थ्रस्ट बियरिंग रोटर को सुरक्षित रहती हैं, रोटर को कीप रखती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ डिसमेंटल द मैकेनिकल सील फ्रॉम द पंप? तो मैकेनिकल सील को पंप से डिसमेंटल करने का सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या है मैकेनिकल सील को डिसमेंटल करने का पंप से? तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक परमिट प्रोडक्शन से लेते हैं हम, ऑब्टेन परमिट फ्रॉम प्रोडक्शन। फिर कैपिलरी गार्ड को रिमूव करते हैं, उसके बाद स्पेसर को रिमूव करते हैं पंप से, फिर बियरिंग हाउस या बियरिंग को हम रिमूव करते हैं, और उसके बाद मैकेनिकल सील को रिमूव करते हैं, मैकेनिकल सील को हम रिमूव करते हैं। और इस प्रकार ये डिसमेंटल की जाती है मैकेनिकल सील किसी पंप के द्वारा।